हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आप सबको जैसे पता होगा कि कल का एक नोटिस वायरल हो रहा है रिलेटेड टू फाइनेंस अकाउंटेंट एग्जाम। अब गाइज इसमें क्या कहा जा रहा है कि सर क्या फा का एग्जाम के ऊपर स्टे लग चुका है, क्या सर 6 फरवरी तक आपका एग्जाम होगा कि नहीं होगा, वो प्रॉब्लम इधर डिस्कस करने वाले। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, प्रॉपरली प्रूफ के साथ आपको मैं समझाऊंगा क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं, किस किस सिचुएशन में आपके एग्जाम हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ठीक है, ध्यान समझना। सबसे पहले ना इस ऑर्डर शीट को पढ़ते हैं। गाइस ये ऑर्डर शीट है, आप देख सकते हो, आप सबने पढ़ी भी होगी। इसमें क्या मेंशन किया गया डेट, इसमें क्या था डेट जो पिछला एग्जाम एक तरह से स्क्रैप कर दिया गया था, उसके लिए एक कमेटी बिठाई गई थी। कमेटी को बोला गया था इरेगुलरिटीज फाइंड आउट करो, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई सपोर्टिंग मटेरियल नहीं दिया। लेकिन उधर ही साथ में एक और चीज मेंशन कर दी गई कि जेकेएसएसबी जो है वो एक तरह से 29 इधर मेंशनड है कि 29 नवंबर को वो नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि हम फा का एग्जाम दैट इज इन जनवरी ले रहे हैं। अब गाइस अगर आप सबको याद होगा जेकेपीएसआई के पेपर में भी कुछ इस तरह से ही हुआ था। एक दिन पहले आपको नोटिफिकेशन आया था इस तरह की, और अगले दिन ही जेकेएसएसबी ने एग्जाम कैलेंडर आउट कर दिया था जिसमें उन्होंने डेट मेंशन कर दी थी। उसका भी मैं आपको रीजन बताता हूं, प्रॉपर लीगल में उन्होंने किया था, ऐसा नहीं है इलीगली किया था। गाइस अगर हम बात करें, ये आपकी जो रिट पिटीशन है, ठीक है, इसको ना मैंने प्रॉपर्ली पहले डाउनलोड किया फिर समझा। ये जो आपकी रिट पिटीशन है 1023 और 2023, एक बार मैं उसके साथ आपको रूबरू कराता हूं, एक बार देखना। तो ये आप सब देख सकते हो डैट वही सेम आपकी रिट पिटीशन मैंने इधर खोली है, एक बार आप देख सकते हो उधर क्या प्रॉपर्ली मेंशनड है। तो इधर इसके बाद इन्होंने ऑर्डर क्या दिया गया आप नीचे देख सकते हो। सिंपली मैं आपको एक बार बताता हूँ डैट इधर ना पॉइंट नंबर 12 ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जा रहा है, सर द रिक्रूटिंग एजेंसी इज एम्पावर्ड टू टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द मटेरियल प्लेस्ड बिफोर इट बाय द इंक्वायरी कमेटी। दैट जो रिक्रूटिंग एजेंसी है, रिक्रूटिंग एजेंसी कौन सी, सर जेकेएसएसबी है। सर जो जेकेएसएसबी है उनके पास प्रॉपर पावर है डिसीजन लेने के ऊपर, उनके पास प्रॉपरली डिसीजन पावर उन्हीं के पास लाया करती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इधर ये चीज मेंशनड है, इफ द रिक्रूटिंग एजेंसी इज ऑफ द व्यू दैट इंटायर प्रोसेस इज वाइटेटेड एंड अ फ्रेश सिलेक्शन प्रोसेस इज टू बी इनिशिएटेड, द इंटीग्रिटी ऑफ द रिक्रूटमेंट एजेंसी कैन नॉट बी इंटरफेयर। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि उनकी जो भी इंटीग्रिटी है, उनका जो भी मानना है, उनको इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। उनको जो अपनी रिक्रूटिंग एजेंसी के लिए सही लगता है उनको वो फॉलो करना है। उन्होंने ये नहीं सोचना कि हाँ हमें ये ऑर्डर दिया गया। तो सिंपली आप कह सकते हो इसमें ना, अगर मैं बात करूँ सिंपल में जो मुझे समझ आ रहा है, जो भी मैंने प्रॉपर्ली डिकोड किया है पिछली नोटिफिकेशन और इस नोटिफिकेशन के तहत, कहने का मतलब यह है कि जेकेएसएसबी के पास ना एग्जाम लेने के फुल राइट्स हैं। मतलब जेकेएसएसबी एग्जाम ले सकता है, बस एक तरह से उनके ऊपर ऑब्लिगेशन रहेगी कि आपने जितनी देर ये केस चल रहा है, एक बार आपको मैं फिर से दिखाता हूं केस के बारे में। इसकी जो अगली हेयरिंग है आप सबको ये भी आपने पढ़ लिया होगा, दैट इज लिस्ट दिस मैटर फॉर कंसेशन ऑन 6 फरवरी। मतलब जितनी देर इसकी हेयरिंग नहीं हो जाती, प्रॉपर्ली इसका आ नहीं जाता, तब तक आपने बस रिजल्ट नहीं निकालना। आप देख सकते हो दैट जेकेबीएसआई का पेपर भी सेम इसी तरह से हुआ, पहले हुआ था लेकिन रिजल्ट नहीं निकला, फिर बाद में उन्होंने रिजल्ट निकाला जब एक तरह से रफा दफा कर दिया गया था। तो गाइस यही कहूंगा, चांसेस हाई हैं आपका एग्जाम 28 जैन को ही होगा। ये ना हो जाए कि बाद में सर पछतावा होए कि हाँ हमने प्रिपरेशन क्यों छोड़ दी, एकदम से आपके सामने एग्जाम कैलेंडर हो। तो ये सेम सिनेरियो पहले जैसा ही बना है, इसलिए मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा एज ए मेंटोर, आप एज ए जो भी आप मुझे मानते हो, तो उसके तरीके से मैं आपको यही कहूंगा कि अपनी प्रिपरेशन जरूर जारी रखना। अगर 28 को नहीं हुआ, चांसेस है कि 6 फरवरी तक आपका एग्जाम हो जाएगा। बस मेन चीज क्या है सर, आपका रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो सकता है जितनी देर ये केस एक तरह से खत्म नहीं हो जाता, ये जो रिट पिटीशन की गई है। क्लियर है गाइस? तो यही चीज आप सबको मैंने बतानी थी। अब आप सबके डिसीजन पे ही मैटर करेगा। एक ना कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, अब आप सब चाहते हो कि एग्जाम जिस हिसाब से चल रहा है, जैसे क्लासेस चल रही हैं उस हिसाब से चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए। रात को अगर आप स्टॉक असिस्टेंट चाहते हो तो मैं स्टॉक असिस्टेंट की क्लासेस 10 बजे ले लूंगा, अगर आप फा की चाहते हो तो मैं फा की ले लूंगा। ठीक है गाइस? तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर यही रहेगा दैट फाइनेंस अकाउंटेंट के जो एस्पिरेंट्स हैं, फा की प्रिपरेशन जरूर जारी रखना। ये एग्जाम होने के हाई 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 एंड हाई चांसेस हैं। ठीक है गाइस? तो यही कहूंगा, मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो में, और कमेंट में जरूर बताना आपके एंड से क्या सजेशन है। ठीक है गाइस?